सर, किसको लेकर के ये जो आज प्रदर्शन किया गया है? ये हमारा जो ये ध्यानाकर्षण धरना और कार्यक्रम है उत्तर प्रदेश जल निगम एकीकृत संघर्ष मोर्चा के तत्वावधान में, वो जल निगम की विभिन्न समस्याओं को लेकर है जो शासन स्तर पे और राज्य प्रशासन स्तर पे विद्यमान है। शासन स्तर पे हम पेंशन ट्रेजरी से दिए जाने की मांग कर रहे हैं, हम जल निगम के एकीकरण की मांग कर रहे हैं और उसके प्रबंध निदेशक के पद पे वरिष्ठ कार्य अभियंता को नियुक्त करने की बात कर रहे हैं। हम 7वां वेतनमान देने की बात कर रहे हैं। ये हमारा शासन स्तर की समस्या है। प्रशासन स्तर की समस्या है कि अक्टूबर 2024 से पहले आपने कहीं ज्ञापन वगैरह दिया है? अब हम हमारी समस्या बता दें आपको तो फिर आप और डाल लीजिए। 5 महीने से अक्टूबर 2024 से फरवरी 2025 खत्म हो गया है। 5 महीने से वेतन पेंशन नहीं मिला है। हमारी मृतक आश्रित अनुकंपा नियुक्तियाँ नहीं हो रही है। 500 पद लोग खाली है। हमें 6ठे वेतनमान का एरियर नहीं मिल रहा है। हमारे 12,000 फील्ड कर्मचारियों में से 4,141 कर्मचारियों को उनकी आधी तनख्वाह पेंशन विहीन और अनियमित तरीके से उनको असंवैधानिक तरीके से 5 साल की बजाय 15 साल 20 साल बाद नियमित करने की प्रक्रिया के कारण उनको कोई पेंशन नहीं मिल रही है। ये समस्या है। बॉडी शॉपिंग में मैंने प्रदेश में जल निगम का कार्यभार इतना बढ़ गया है, यहाँ कार्मिकों की कमी हो रही है जो सीधे कार्यस्थल पर कार्य देख करते थे। ये जो हमारे फील्ड कर्मचारी है इनको जबरियन भेज दिया गया दूसरे विभागों में, नगर निगम में, पंचायत में, नगर पालिकाओं में। इसको समाप्त करने की बात कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि प्रशासन के पास कोई कार्य योजना नहीं है कि हम काम को कैसे संचालित करके अपने लिए 2 बजे वेतन की व्यवस्था करें। हमारी स्थिति ये थी कि हम सरकारी विभाग ट्रेजरी से वेतन प्राप्त करता है, उसके अंशदान से जो शासन से उसका बजट होता है कट जाता है। हमें जब बनाया गया था तो 22% सेंटेज किया गया था। अब यह सेंटेज घट करके 10, 8 और 5% हो गया है। और तब भी हमारे पास जो शासन को चाहिए कि हमारा जितनी डिमांड है वेतन की उतना तो सेंटेज करे या हमें अधिकार दे कि हमें सेंटेज कितना देना चाहिए। जब 6ठा वेतनमान हमें इसलिए नहीं मिल रहा है कि हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो हमें आर्थिक स्थिति बढ़ाने का अधिकार मिलना चाहिए। अपना काम हम करेंगे, तय वो करेंगे, और वो जो तय करेंगे वो हमें मिलेगा नहीं। तो इन स्थितियों में मजबूर होकर हम ये कार्रवाई कर रहे हैं। और ये इसके पहले भी हम साल भर पहले से लड़ रहे हैं। हम 3 जनवरी को पहले बहुत बड़ा यहाँ पे आंदोलन किए थे, फिर फरवरी मार्च में हमारा आंदोलन हुआ। उसके बाद आपको पता है कि लोकसभा के चुनाव हो गए थे तो कुछ दिन बंद रहा। फिर तमाम चिट्ठियाँ मुख्यमंत्री से को दी गई, मंत्री महोदयान से, दोनों से मिला गया, सब ने आश्वासन दिया। और आश्वासन जब दिया गया, जब मांगा गया था तो 3 महीने का वेतन पेंडिंग था, 5 महीने का पेंडिंग होगा। आगे की आपकी रणनीति क्या होगी? हमारी रणनीति है कि आप हमारे सामने करो या मरो के अलावा कोई उपाय नहीं है। हम शांतिवादी हैं, कार्मिक हैं, इंजीनियर समुदाय से हैं। हमारा काम निर्माण का है, विनाश का नहीं है। लेकिन सरकार जिस तरीके से हमारा आर्थिक सामाजिक विनाश कर रही है उसके लिए हमारे पास अब रास्ता सिर्फ यही है कि हम अब एक्शन करें। एक्शन शांतिपूर्ण होगा। हम सरकार का ध्यान सड़क पे पैदल चल करके, लेट करके चल के, भूख हड़ताल करके हम अपने विरोध का प्रदर्शन करेंगे। अंत में आमरण अनशन के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है।